हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर के इन्फो चैनल पर। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं आपके लिए बीएड और डीएलएड का लेसन प्लान। इस टॉपिक का आप दोनों जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेसन प्लान। सबसे पहले आपको यहाँ पर विद्यालय का नाम लिख देना है, कक्षा आपको यहाँ लिखनी है, कालांश लिख देंगे, दिनांक लगा देंगे और दिवस कौन सा है, और समय अवधि जो इम्पोर्टेंट है वो 35 से आप 40 मिनट की यहाँ पर कर सकते हैं। इसके बाद विषय आप पर्यावरण ले सकते हैं, या जो हमारा आज का प्रकरण है ध्वनि प्रदूषण, तो इसके लिए आप यहाँ पर विज्ञान का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो विषय में आप विज्ञान या पर्यावरण दोनों के लिए इसका इस्तेमाल कर सकेंगे। इसके बाद आपको शुरू करने हैं सामान्य उद्देश्य के बारे में। तो सामान्य उद्देश्य में हम लिखेंगे छात्रों को पर्यावरण के विषय की जानकारी देना, छात्रों में पर्यावरण विषय में रुचि जागृत करना, पर्यावरण संरक्षण की जानकारी देना और पर्यावरण के प्रति प्रेम व चारों कौशलों का विकास करना। और ये चारों कौशल कौन से होते हैं दोस्तों? ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष, क्रियात्मक पक्ष आदि, है ना। तो इस प्रकार से चारों कौशलों का विकास होगा। इसके बाद हम जानते हैं विशिष्ट उद्देश्य के बारे में। और विशिष्ट उद्देश्य में देखिए क्या लिखेंगे, छात्रों को ध्वनि प्रदूषण के विषय में जानकारी देना। दूसरा है छात्र ध्वनि प्रदूषण के कारणों को बताना और ध्वनि प्रदूषण से बचाव के तरीकों से अवगत कराना। तो ये विशिष्ट उद्देश्य है। इसके बाद हमको लिखनी है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री, और सहायक सामग्री में आप लिखेंगे चौक, डस्टर, श्यामपट्ट और संकेतक। ठीक है, अगर चार्ट है तो आप यहाँ पर चार्ट भी लिख सकते हैं। इसके बाद आपको पूर्व ज्ञान लिखना है। तो पूर्व ज्ञान में आप लिखेंगे सभी छात्र ध्वनि व प्रदूषण के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। इसके बाद प्रस्तावना कौशल करते हैं। ठीक है, तो प्रस्तावना कौशल में पहला प्रश्न हम करेंगे, मानव यात्रा के दौरान कौन सी साधन प्रयोग में लेता है? तो बस, कार, ट्रेन, बाइक आदि। दूसरा प्रश्न है, कार, बस, ट्रेन आदि में हॉर्न बजाने से क्या होता है? तो तेज आवाज़ होती है। अगला प्रश्न है, तेज आवाज़ से कौन सा प्रदूषण होता है? ध्वनि प्रदूषण। अगला प्रश्न करेंगे, ध्वनि प्रदूषण के विषय में आप क्या क्या जानते हैं? तो इसका बच्चे उत्तर नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे समस्यात्मक। ठीक है, और इस प्रकार से मेरी प्रस्तावना पूरी हो जाएगी। इसके बाद हम बोलेंगे उद्देश्य कथन, और उद्देश्य कथन में हम बोलेंगे छात्रों, आज हम पर्यावरण पर हमारी निर्भरता के विषय के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। इसके बाद आपको करना है पाठ का प्रस्तुतिकरण, और प्रस्तुतिकरण में आप पहले लिखेंगे शिक्षण बिंदु। शिक्षण बिंदु के बाद आप लिखेंगे छात्राध्यापक क्रियाएं, इसके बाद लिखेंगे छात्र क्रियाएं, और अंत में आप लिखेंगे श्यामपट्ट कार्य। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर कथन नहीं करना है, यहाँ पर क्रियाएं करनी है। ठीक है, और यहाँ पर भी क्रियाएं करनी है। इसके बाद प्रस्तुतिकरण में हम यहाँ पर छात्राध्यापक कथन यहाँ लिखेंगे। ठीक है, छात्राध्यापक कथन, और यहाँ पर हम शुरू करेंगे टॉपिक को, पर्यावरण पर निर्भरता। तो लिखेंगे ये सभी जीवित रहने के लिए वायु, जल, ऊर्जा, खाद्य पदार्थ आदि की आवश्यकता होती है। ये सब वस्तुएं हमें पर्यावरण से प्राप्त होती है। इन्हीं पर पेड़ पौधे जैसे जीव जंतु और मानव का जीवन सब निर्भर करता है। ठीक है, पर्यावरण दो शब्दों के मेल से बनता है, परि प्लस आवरण। परि का अर्थ होता है चारों ओर, और आवरण का मतलब होता है ढका हुआ या घिरा हुआ। छात्र कथन में हम लिख देंगे, या छात्र जो क्रियाएं हैं उनमें हम लिखेंगे सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, और श्यामपट्ट पर हम पर्यावरण का संधि विच्छेद करके बच्चों को बता देंगे। इसके बाद आगे हम चलेंगे वायु के बारे में, और वायु के बारे में बच्चों को बताएंगे। वायु नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि गैसों से मिलकर बनी होती है। पेड़ पौधों को शुद्ध करती है। पेड़ पौधों भी श्वसन करते हैं, वे CO2 ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ठीक है, तो इधर हम श्यामपट्ट पर लिख देंगे CO2 ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे जल की, और जल के बारे में लिखेंगे जल का प्रतिदिन उपयोग खाने, पीने, साफ सफाई, नहाने, सिंचाई करने, आग बुझाने, बिजली उत्पन्न करने आदि में जल का उपयोग किया जाता है। मनुष्य ही नहीं बल्कि पेड़ पौधे, जीव जंतु भी पर्यावरण या जल पर निर्भर करते हैं। तो पानी के उपयोग हमको श्यामपट्ट पे लिख देने हैं। इसके बाद हम बात करेंगे ऊर्जा की। इसके बाद हम बात करते हैं ऊर्जा की, और ऊर्जा के बारे में हम लिखेंगे हमें ऊर्जा मुख्य रूप से सूर्य से प्राप्त होती है। ठीक है, जो ऊर्जा का मेन सोर्स है वो सूर्य है।
ऊर्जा के अन्य स्रोत जैसे पेड़ पौधे, कोयला, खनिज तेल आदि भी ऊर्जा के स्रोत हैं। तो ऊर्जा का मूल स्रोत हम बोर्ड पे लिख देंगे, सूर्य है। ठीक है। इसके बाद हम लिखेंगे भूमि। तो भूमि के बारे में हम लिखेंगे जीव जंतुओं तथा वनस्पतियों को भूमि आवास प्रदान करती है। भूमि के द्वारा हमें अधिकांश भोज्य सामग्री प्राप्त होती है। श्याम पट्ट पे आप लिख देंगे भूमि का मुख्य कार्य सभी को आवास प्रदान करना। दोस्तों अधिक लेसन प्लान व पीडीएफ के लिए आप हमारे ब्लॉग पे जा सकते हैं। यहाँ पर आपको सभी लेसन प्लान बीएड और डीएलएड के सभी विषयों के लेसन प्लान यहाँ पर अवेलेबल करवाए गए हैं। तो हमारे ब्लॉग का नाम है hinditecharia.com। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जाके आप किसी भी पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं और आगे हम लिखेंगे बोध प्रश्न या पुनरावर्ती प्रश्न। बोध प्रश्न या पुनरावर्ती प्रश्न। तो बोध प्रश्न हम करेंगे हमें जीवित रहने के लिए किसकी आवश्यकता होती है। बच्चे जवाब देंगे जल, वायु और भोजन की। दूसरा प्रश्न करेंगे पर्यावरण में परि शब्द का क्या अर्थ है, चारों तरफ। अगला प्रश्न है पर्यावरण में आवरण शब्द का क्या अर्थ है, तो घिरा हुआ। अगला प्रश्न है वायु किससे मिलकर बनती है, तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर वायु बनती है। ठीक है। आगे हम चलेंगे मूल्यांकन प्रश्न। बच्चों को अभी आगे क्या बताएंगे, मूल्यांकन प्रश्न। तो पेड़ पौधे कौन सी गैस ग्रहण करते हैं, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा है जल पर कौन कौन निर्भर करता है, तो जल पे मनुष्य, पेड़ पौधे और जीव जंतु सभी जल पे निर्भर करते हैं। अगला प्रश्न होगा ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तो ऊर्जा का मेन जो सोर्स है वो सूर्य होता है। अगला प्रश्न हम करेंगे हमें आवास कौन प्रदान करता है, तो हमें आवास कौन प्रदान करता है, भूमि जो है हमें आवास प्रदान करती है। अगला प्रश्न है पेड़ पौधे कौन सी गैस छोड़ते हैं, तो पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं। ठीक है। अधिक लेसन प्लान के लिए दोस्तों आप हमारे इस ब्लॉग पे जरूर जाएं। गूगल में आप सर्च करके लेसन प्लान के बारे में और अधिक जानकारी लेवें। ठीक है दोस्तों। अगला हमारा टॉपिक है इसी लेसन प्लान का, लास्ट में हम बच्चों को क्या देंगे, गृह कार्य। बच्चों को क्या देना है, गृह कार्य। तो गृह कार्य में हम एक बच्चों को बड़ा प्रश्न दे देंगे पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, इस पर विचार लिखिए। ठीक है। तो ये प्रश्न का उत्तर बच्चे घर से करके लाएंगे।